एग्रीकल्चर, ये मेरे लिए कभी बैकअप ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने इस फील्ड को समझा है मुझे रियलाइज हुआ ये बैकअप नहीं बैकबोन है। हम सब बड़े सपने देखते हैं, कोई डॉक्टर बनने का, कोई इंजीनियर बनने का, तो कोई सीए बनने का। बट मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि कल से अगर फूड सप्लाई बंद हो जाती है तो क्या ये सारे प्रोफेशन सस्टेन कर पाएंगे? एग्रीकल्चर सिर्फ खेत में हल चला के फसल को तैयार करना नहीं है। एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक साइंस है, बिजनेस है। खेत को सही तरीके से तैयार करना आर्ट है, बीज को सही गहराई में बोना आर्ट है, एक बीज से दूसरे बीज की सही दूरी सुनिश्चित करना आर्ट है। बीज को हम एक पर्टिकुलर गहराई में क्यों बोते हैं, साइंस है। खेत को एक पर्टिकुलर वे में तैयार क्यों करते हैं, साइंस है। और जब हमें आर्ट और साइंस दोनों आ जाती है तब हम उससे बिजनेस बना सकते हैं। ये एक बीज से सुपरमार्केट तक का वो सफर है जहां हर एक स्टेप में मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और जब आप इस फील्ड को ऑप्ट करते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी हम मल्टीपल सब्जेक्ट से डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी की। यहाँ पे गेहूं, धान, अरहर, उर्द, मसूर, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, जूट, सरों, ज्वार, बाजरा, इन सबको कैसे ग्रो किया जाता है इसके बारे में सिखाते हैं। कैसे इनकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में सिखाते हैं। कब इनका सोइंग टाइम है, क्या इसकी स्पेसिंग है, कितना इसका सीड रेट है, कब पानी लगाना है, कितना पानी लगाना है, कब खाद डालनी है, कितनी खाद डालनी है, ये सब के बारे में हम एग्रोनॉमी में सीखते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्रॉप का मैनेजमेंट का मास्टर बनाया जाता है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर में फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, इन सब के बारे में बताया जाता है। ब्रीडिंग में हमें उन वेराइटीज और उन हाइब्रिड्स को डेवलप करना सिखाया जाता है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जो इंसेक्ट टॉलरेंट हो, डिजीज टॉलरेंट हो। सॉइल साइंस में हमें यह बताया जाता है कि कौन सी फसल किस मिट्टी में सही से हो सकती है। इसमें हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो पौधे को जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, और इनको कौन से फर्टिलाइजर के थ्रू दे सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर जैसे सीड ड्रिल से सोइंग होती है, ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं, कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जो एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट। फिर जैसे हमारे दांत में कीड़े लगते हैं, ऐसे पौधों में भी कीड़े लगते हैं, तो उन कीड़ों के बारे में, उसका मैनेजमेंट कैसा करें, ये हम पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में। अब जैसे हमें डिजीजेस होती है, ऐसी पौधों में भी डिजीजेस होती है, तो उन डिजीजेस के बारे में, उनको कैसे मैनेज करें, ये हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। कम लागत में कितना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। अब साइंटिस्ट बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, बहुत इनोवेशंस कर रहे हैं साइंस में। इन इनोवेशन को कैसे फार्मर तक बेहतर पहुंचाया जा सकता है, ये हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स, तो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका जो डेटा आता है उसको कैसे एनालाइज करते हैं, ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ सकते हैं। फिर हम ट्रीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट्री में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एग्रीकल्चर में आपके लिए क्या ऑफर है, मतलब क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आपके टेबल पे लेके आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।